बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा फिर इस्लामाबाद को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है और उसके बाद ये सिलसिला कोई नया नहीं है। काफ़ी टाइम से हम देखते हैं कि हर 2 महीने बाद एक नई लहर आती है, जिसके बाद इस्लामाबाद को प्रॉपर तौर पर कंटेनर रखकर कंटेनर का शहर बना दिया जाता है। आज भी कुछ ऐसा था कि सुबह से जब हम कवरेज के लिए निकले तो यहाँ पर कुछ ऐसा मामलात हमने देखे, क्योंकि जुमा था, वर्किंग डे था, शहरियों की जो मुश्किलात हैं वो हमने देखी और इस वक्त तक खुआरी जो है वो जारी है। TLP का मुमकिना एहतजाज इस्लामाबाद की तरफ उन्होंने मिलियन मार्च का ऐलान किया है। वो मामलात क्या थे जिनकी बिना पर TLP ने जो है वो ऐलान किया कि हम इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। उसके बाद इंतज़ामिया ने उनके डर से जो है वो इस्लामाबाद को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। इतना डर कि लाहौर में अभी TLP मौजूद है और उनका इस्लामाबाद पिंडी के आसपास कोई नामो निशान अभी तक नहीं है। लाहौर से वो शुरू होंगे, लेकिन इतने रोज़ काबिल इतने दिन पहले इस्लामाबाद को बंद कर देना हैरत अंगेज़ है। लोगों के लिए परेशानी और मुश्किलात का सबब बनना ये भी एक हैरत अंगेज़ बात है। मेरे साथ फैसल अब्बास खान मौजूद है, उनसे बात करेंगे। फैसल, ये बताइएगा ये क्या मामलात हैं? लोगों की ख्वारी आपने देखी है, मुख्तलिफ मामलात आपने देखे हैं, इतना कौन सा ऐसा तहरीक लब्बैक का जो डर है कि इंतज़ामिया को ये करना पड़ गया? इस वक्त बैक साइड पे आप देख सकते हैं कंटेनर लगाए जा रहे हैं और रास्ते बंद किए जा रहे हैं। अच्छा, देखिए ऑन स्टोरी कुछ यहाँ से शुरू हो जाती है कि जब तहरीक लब्बैक ने लाहौर से 1 मिलियन मार्च का ऐलान किया और उन्होंने कहा कि हम इस्लामाबाद के अंदर 1 मिलियन मार्च करेंगे। मिलियन मार्च किसके खिलाफ करेंगे? इसराइल के खिलाफ करेंगे। ठीक है, उस इसराइल के खिलाफ करेंगे जिस इसराइल को अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो पाकिस्तान नहीं मानता। ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि जब लाहौर के अंदर मरीम नवाज़ की हुकूमत वहाँ पर पुरतशद्दुद हुकूमत जो है वो तहरीक लब्बैक के निहत्ते कारकुनान को मार देती है। हमने देखा कि वहाँ पर जो तहरीक लब्बैक है उसके 2 से 3 कारकुनान की शहादत हुई। वहाँ से असल मामला ट्रिगर हुआ, अदरवाइज इस मामले ने ट्रिगर नहीं होने का, क्योंकि इस एहतजाज से पहले हमने देखा है कि फ़लस्तीन के हक़ के अंदर जो एहतजाजी रैलियाँ निकलती रही हैं या फिर इसराइल के खिलाफ जो अच्छा, पाकिस्तान तहरीक जो लब्बैक है ये जब भी निकली है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, इनके खिलाफ आपने 2022 में देखा, 2017 में देखा और आप 2022 कल उनके कारकुनान को, हालांकि कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई जमात अपना एहतजाज रिकॉर्ड करे, पुरअमन एहतजाज और वहाँ पे गोलियाँ चलाई जाए, मिलियन मार्च करे और उनके रास्ते इतने तो नहीं रोके गए जितना ये मैं बिल्कुल उसी तरफ आने वाला हूँ कि हमने इस्लामाबाद के अंदर मुतअद्दिद इसराइल के खिलाफ ऐसी रैलीज और ऐसे एहतजाज देखे हैं जहाँ पर पुलिस साथ खड़ी होती है, पुलिस को कोई मसला नहीं होता, लेकिन मामला वहाँ से लाहौर से ट्रिगर हुआ और फिर हमने देखा कि रात गए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तकरीबन 3:30 से 4 बजे, जो कि तहरीक लब्बैक के जो अमीर हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि हम इस्लामाबाद की जानिब 1 मिलियन मार्च करेंगे और हम जो इस एम्बेसी है एम्बेसी तक जाएंगे। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अचानक इंटरनेट सर्विस इस्लामाबाद के अंदर मुअत्तल हो जाती है। रेड जोन के अंदर जाने वाले चारों रास्ते बंद हो जाते हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद का जो ज़मीनी राब्ता है, ज़मीनी राब्ता ख़त्म किया जाता है, एक्स्ट्रा फोर्स मंगवा ली जाती है। यानी कि इस बात की समझ नहीं आती। अच्छा, मेरी बात सुनिए, मैं पूरी बात कर लूँ। मैं इस बात की समझ नहीं आती कि अगर आप TLP की सबसे पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस उठाकर देख लें तो वो ये कह रहे हैं कि हम एक पुरअमन एहतजाज करेंगे। देखें, चाहे वो कोई भी जमात हो, चाहे वो TLP हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, कोई भी सियासी जमात हो, अगर वो कहीं पर पुरअमन एहतजाज करना चाहती है तो उसके खिलाफ तशद्दुद को कंडेम्ड करना चाहिए। उसके खिलाफ उनके कारकुनान की जो शहादतें हुई उसको हम कंडेम्ड करते हैं। ऐसा हमने नहीं देखा, आपने इलेक्शन के दौरान देखा कि जब सर्विस बंद की गई, ये नेटवर्क बंद किया गया और आज बीच में 1-2 दफ़ा हुआ होगा, आज पहली दफ़ा हुआ कि पूरे इस्लामाबाद को बंद करना पड़ा, उसके साथ इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी जाती है, हालांकि नेटवर्क तक कॉल नहीं जा सकती। ये इस वक्त जो मामलात हैं, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक लब्बैक का ये जो इस वक्त इन्होंने एक एहतजाज है या मिलियन मार्च है, बड़ी पावर रखता है कि इंतज़ामिया को उन्होंने हिला के रख दिया है कि पूरा इस्लामाबाद इस वक्त रेड जोन आप देख रहे हैं, 0 पॉइंट हो, जितने भी मकामात हैं वो सारे कंटेनर रखकर बंद कर दिए गए। ये सारा दिन नहीं चलता रहा। अभी वो लाहौर में मौजूद है और कोई उनका मतलब यहाँ पर जो होता है ना कि यार वो फैज़ाबाद के मकाम पर पहुँच गए हैं, पिंडी पहुँच गए, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं है लाहौर में। या तो फिर इसके पीछे कोई और कहानी नजर आती है। देखिए, कहानी मुझे कोई ज़्यादा लार्जर पर्सपेक्टिव के अंदर नज़र नहीं आती। उसकी वजह यह है कि हुकूमत को डर इतना है, हुकूमत के पास कॉन्फिडेंस इतना नहीं है कि जब एक बात क्लियर हो चुकी है कि वो पुरअमन एहतजाज करेंगे तो मेरे ख्याल में फिर हुकूमत को कोई मसला नहीं होना चाहिए। हुकूमत को ये कंटेनर नहीं बनाना चाहिए, बल्कि हुकूमत को ये जगह प्रोवाइड कर देनी चाहिए कि यार आए यहाँ पर आप इधर बैठने आपने कोई यहाँ पर बैठना तो नहीं है, 1 दिन बैठेंगे, 2 दिन बैठेंगे, यहाँ पर आके वो नारेबाजी करेंगे, यहाँ पर आके इसराइल के खिलाफ नारेबाजी होनी चाहिए ना।
या तो फिर आपको इस बात का खौफ मैं है। आपको बताता हूँ, या तो फिर इसमें यही होगा कि हुकूमत की मर्जी के मुताबिक जो चीज़ें हैं फिर वो नहीं चल रही, फिर उसके मैं उस तरफ आने वाला था कि या तो ये मसला है कि हुकूमत को इस बात से खौफ है कि कहीं इसराइल के खिलाफ नारेबाजी ना हो। ये भी है कि अगर यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक लब्बैक के कारकुनान पहुँचते हैं और वो इसराइल के खिलाफ नारेबाजी करते हैं, वो अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी करते हैं, तो फिर अगर ये बात हमारी हुकूमत को या हमारे जो हल्के हैं बाज़ उनको अगर बुरी लगती है, तो फिर इसमें है कि उन्होंने कंटेनर लगाए। ये आप देख सकते हैं, इधर मैं आपको बाद में दिखाऊंगा कि यहाँ पर मट्टी के ढेर पड़े हुए। मट्टी ऐसा कभी नहीं हुआ कि मट्टी के ढेर जो है वो ये श्रीनगर हाईवे है और यहाँ पर श्रीनगर हाईवे पर मट्टी के ढेर रखकर सड़कों को बंद किया। दिखा देते हैं नाज़रीन को कि कुछ अर्सा पहले बड़े करोड़ों रुपए लगाकर ये मट्टी के ढेर लगाकर ये बंद किए गए। इस तरह की जो इंतज़ामिया की नाअहली है, हुकूमत की नाअहली है, वो पहली दफ़ा देखने को मिल रही है। ये सारा दिन ये मट्टी के ढेर पड़े रहे, बीच से बाइक वाले ये गुजर के जा रही है, गाड़ियाँ गुजर के जा रही है। करोड़ों रुपए लगाकर ये सारा मोहसिन नकवी साहब की हिदायत पर ये सारा जो सरीना चौक है और सरीना चौक से और इसमें भी उन्होंने तकरीबन कोई 60,000 जब ये सारी रोड बनी तो इन्होंने इसमें कोई 60,000 दरख्त भी काटे और ये जो अंडरपास बना सारा, इसमें बड़ा रिकॉर्ड भी उन्होंने किया था कि ये फिर सड़क भी बैठी थी, वो चार मामला और है। लेकिन इस वक्त मैं मुस्तकबिल अगर हम कल परसों की बात करें तो मैं बहुत बड़ा तसादुम देख रहा हूँ। उस तसादुम की सबसे बड़ी वजह यह है कि बड़ी तादाद के अंदर तहरीक लब्बैक के जो उन्होंने हाजा लाती है, उन्होंने अपने खुतबों में ये कहा है कि हम आगे होंगे, पहली गोली उनके जो अमीर हैं और लाहौर के हैं या पिंडी के हैं, उन्होंने हम कहा कि पहली गोली हम खाएंगे, हमारे पीछे जो बाकी जो शोरा है वो होगी और हम गोली खाने को भी तैयार है, हम निकलेंगे, हम जाएंगे। ये एक अलग मामला है। अगर वो पहुँचते हैं तो आप याद रखिएगा, जिस तरह की आप इंतज़ामिया के वो इंतजाम देख रहे हैं, पुलिस आ चुकी है, इंतजाम, ये बहुत बड़ा तसादुम होगा और इसके नतीजे फिर बहुत ज़्यादा खराब होंगे। देखें, हुकूमत के लिए पहले भी बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। दहशतगर्दी इसका जिम्मेदार कौन है? हुकूमत के लिए मैं आपको बताता हूँ, दहशतगर्दी हुकूमत के लिए चैलेंज है। KP की हुकूमत के लिए चैलेंज बनी हुई है। उसके बाद मईशत हुकूमत के लिए चैलेंज बनी हुई है। हुकूमत के खिलाफ दिन ब दिन बड़े महाज खुलते जा रहे हैं। और ये जो मामला है TLP वाला, देखें, आप किसी के कारकुनान को शहीद कर दें और आप कहें कि वो खामोश होकर बैठे रहे, मतलब मरीम नवाज़ की हुकूमत जो है, मरीम नवाज़ की हुकूमत को किस बात का खौफ है कि अगर कोई पुरअमन एहतजाज कर रहा है तो आप उसको करने दें। लेकिन मरीम नवाज़ की ख्वाहिश हमेशा यही होती है कि मेरे खिलाफ कोई बात ना करे, मेरे खिलाफ कोई निकले नहीं। अगर कोई निकलता है तो फिर मरीम नवाज़ साहिबा तो अपनी जो ताकत है उसका बेदरेग इस्तेमाल करते हुए लोगों को शहीद भी करवाती हैं। तो आने वाले दिनों के अंदर ये जो अगले 2-3 दिन हैं, मिसाल के तौर पे अगर हम इस बात को देखें कि वो रात के पिछले पैर यहाँ पर पहुँच जाते हैं, ठीक है, तो मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत की ये जो रुकावटें हैं, ये रुकावटें उन कारकुनान को रोक सकेंगी। हमेशा आपको पता है कि किसी भी मजहबी जमात के जो कारकुनान होते हैं उनके अंदर जो जोश और जज्बा होता है वो बड़ा जोशी जज्बा देखा है। ये जोश जज्बा 2017 में भी देखा है, 2022 में भी, 21 में जब एहतजाज हुआ TLP का उस वक्त भी देखा गया और अब भी देखा जा रहा है। लास्ट टाइम जब एक उन्होंने 2024 में कोई एहतजाज किया था, आपने देखा था, फैज़ाबाद के मकाम पर आए थे उस दौरान भी। और ये एक नाज़रीन इस वक्त की सूरत हाल है। बैक साइड पे सारे कंटेनर हैं और यहाँ से कुछ कंटेनर हटाए जा रहे हैं, लेकिन फिल वक्त के लिए हटाए जा रहे हैं कि रात का माहौल है और चीज़ों के मुताबिक फिर इसको दोबारा से जो है वो बंद किया जा सकता है। कंटेनर रखे हुए यहाँ से ऊपर अगर जाएँ तो आगे ये खयाबान सर सैयद है, सोरवर्दी है, उसको भी कंटेनर आकर बंद कर दिया गया है। इस वक्त जो चीज़ हमने आपको दिखानी थी वो ये थी कि लोगों के लिए जो है वो शदीद परेशानी का सामना है। लोग 1-1 घंटा 2-2 घंटा जलील होकर अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। इस वक्त ये सिचुएशन है। इंतज़ामिया की मुकम्मल तौर पर, हुकूमत की मुकम्मल तौर पर जो है वो नाअहली नज़र आ रही है। अगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के यहाँ पर कारकुनान पहुँचते हैं फिर एक बहुत बड़े तसादुम का खतरा है। उसका जिम्मेदार कौन होगा? इंतज़ामिया उसकी जिम्मेदार होगी। और मज़ीद नाज़रीन सवाल जो भी अपडेट होंगे हम आपको पहुँचाते रहेंगे। चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी अपडेट भी आप तक पहुँचती रहे। अल्लाह हाफ़िज़।